ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। हम तो वो है जिन्हें देखकर मुश्किलें शर्मिंदा है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ आदित्य विनायक। आज आदित्य संवाद में बात करते हैं मालवीय नगर दिल्ली के बाबा के ढाबा के बारे में और यूट्यूबर गौरव वासन भाई के बारे में। ये वही बाबा के ढाबा है और ये बाबा की ढाबा की जो एहसान फरामोश वाली जो कहानी है वो बहुत पहले की पौराणिक कथाओं से मिलता जुलता कहानी है। बचपन में मैंने नानी जी से और अपने माता श्री जी से मैंने सुना है ये कहानी। मेरी माँ कहती थी बचपन में कि हर रोज मुझे आदत थी कि बिना कहानियां सुने मैं सोया नहीं करता था, तो मेरी माँ हर रोज एक कहानी सुनाती थी। तो एक रोज मेरी माँ कहानी सुना रही थी, वो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, जो फिट बैठता है पूरे बाबा के ढाबा के कांटा प्रसाद जी के साथ। तो कहानी ये है कि एक दिन भोले बाबा, नाम में ही भोले है तो उनकी तो बात ही निराली है। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पे ध्यान में लीन थे और माता पार्वती पृथ्वी पे लोगों के जीवन यापन को देख रही थी। तो उन्हें दृष्टि पड़ा एक बुजुर्ग, तो उनकी पत्नी मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुकी थी और उनके एक बच्चे थे। एक बच्ची थी जो बहुत ही छोटी थी अभी, जो बोलने में भी सामर्थ्यवान नहीं थी और वो शायद भूख से बिलख रही थी, रो रही थी। और बच्चा जो बुजुर्ग थे वो घर में चिंतित मुद्रा में थे। वो यही सोच रहे थे कि कहाँ से भोजन आएगा, कहाँ से दूध आएगा, कहाँ से बच्चा को हम पिलाएंगे। तो माता पार्वती बहुत विचलित हो गई इन बातों से और उन्होंने भोला बाबा को, भोलेनाथ को, हमारे महादेव जी को लीन अवस्था से, ध्यान अवस्था से बाहर लाए और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि हे देवों के देव महादेव, हे कालों के काल महाकाल, हे देवों के देव महादेव, कि आप इतने दयावान हैं। आप मानव को तो छोड़ो, आपने दानव को भी वरदान दे रखे हैं, तो फिर इन मानव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? भोले बाबा प्रसन्नचित होकर बोले मुस्कुराते हुए कि हे देवी, इन्हें भी संपत्ति मिलेगी, इन्हें भी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन इसके लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किसी को कुछ देना ठीक नहीं है। वो उसका मोल ही नहीं जानेगा, क्या उसकी इज्जत करेगा। लेकिन माता पार्वती पूरी तरह से विचलित थी। उन्होंने फिर बोला कि नहीं प्रभु, आपको तो इनकी मदद करना पड़ेगा। आप कैसे इस निर्धन को इस अवस्था में छोड़ सकते हैं कि आपने तो दानवों को भी वरदान दे रखा है, फिर इन्हें क्यों ऐसे छोड़ सकते हैं? आप कैसे छोड़ सकते हैं? महादेव जी ने फिर एक बार विनती भाव से मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, हमने दानवों के भी वरदान दिए हैं, ये बात सच है, लेकिन दानव ने भी वो वरदान पाने के लिए कड़ी तपस्या की है। वो इस तरह से इन्हें भी तपस्या करनी पड़ेगी, इन्हें भी संघर्ष करनी पड़ेगी, फिर इन्हें मिलेगा। लेकिन माता पार्वती जी हट पे आ गए और नारी शक्ति के हट के सामने तो पूरा ब्रह्मांड को झुकना पड़ता है। तो भोले बाबा ने फिर बोलना ही चाहे कि हे देवी, इसके लिए इन्हें संघर्ष करनी पड़ेगी, लेकिन माता पार्वती बीच में रोकते हुए इन्हें कहा कि नहीं महाराज, नहीं प्रभु, नहीं महादेव, आप ऐसे इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। आपको वरदान देना ही पड़ेगा, आपको इनके घर पे स्वर्ण मुद्राएं भेजनी ही पड़ेगी। अब भोले बाबा मन में समझ रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने कहा फिर भी कि नहीं, आप अगर हट पे आ गई तो आपका तो बात रखना पड़ेगा। उन्होंने एक लाल पोटली में स्वर्ण मुद्राएं रखे और उनके घर पर उनको वो पोटली भिजवाई।
के दरवाजे पे वो पोटली रख दी है और जैसे ही वो बुजुर्ग बच्ची के भूख के लिए दूध लाने के लिए बाहर निकले तो दरवाजे पे स्वर्ण मुद्रा की पोटली रखा हुआ था। उनको उसमें ठोकर लगा तो उसने उसको उठा के देखने के बदले उसने एक धक्का और दिया और उस पोटली को आगे फेंक दिया, जो गड्ढे में जाकर के नाले में गिर गया। व्यक्ति बुजुर्ग वहां से फिर आगे चलता है और किसी से भिक्षा जैसे मांग करके दूध लाता है और अपने बच्चे को पिलाता है, फिर वो सो जाता है। इस तरह से वो भीख मांग करके अपना गुजर बसर करने लगा। महादेव जी ने माता पार्वती जी को फिर बतलाया कि हे देवी, ये देखो, बिना संघर्ष हमने उसको स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन उसका वो क्या इज्जत किया, क्या सम्मान किया। इसीलिए बिना संघर्ष किसी को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये कहानी जो है पौराणिक, लेकिन अभी के बाबा के ढाबा जी के कांता प्रसाद जी और पिछले कुछ साल पहले ही, 1-1.5 साल पहले की बात है, रानू मंडल, इन दोनों पे कहानी पूरी तरह फिट बैठती है। बाबा का ढाबा के बारे में बात करते हैं। ये वही बाबा का ढाबा है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर, एक यूट्यूबर पहुंचा था उनके शॉप पे, बाबा के ढाबा पे एक यूट्यूबर पहुंचा था, गौरव वासन, और उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा आप ऐसे क्यों चिंतित हो। तो बाबा ने अपना पतीला दिखाते हुए रो के बता रहे थे कि बेटा हमारा कुछ भी बिक्री नहीं चलता, पूरे दिन की कमाई जो है कि 70 रुपया, हम 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। यूट्यूबर ने उनकी भावनाएं समझा और उन्होंने, गौरव वासन ने खाने का, भोजन का तारीफ करते हुए बताया कि नहीं, जो आप तो बहुत अच्छा बनाते हो। वीडियो बनाया लड़के ने और उसको पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। लोगों का भरपूर प्यार मिला, लोग ने उसे वायरल किया और बहुत सारे लोग ने वहां जाकर के खाना खाना स्टार्ट किया, भोजन करना स्टार्ट किया, साथ में डोनेशन भी देना चालू किया। जो नहीं खाना, जो वहां पर नहीं पहुंच पाया, वो डोनेशन देना चालू किया ताकि वो भी बाबा का कुछ मदद कर सके। लेकिन वही बाबा के पास जब कुछ पैसा आया तो आरोप लगाता है गौरव वासन पे कि इसने हमारा 20-22 लाख रुपया फ्रॉड किया हमारे से। बाबा ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, बाबा ने इसके लिए पुलिस शिकायत भी किया है। और बाबा का अभी अकर देखिए, एक वीडियो में मैंने देख रहा था, बाबा बोल रहे हैं कि हमने उससे मदद मांगने गया था क्या, हमने उसे बोला था कि चलो मेरे यहाँ वीडियो बनाओ, हमारा मदद करे। बाबा आप तो रो रहे थे, दुनिया आपकी आंसू देखा था, दुनिया आपके उस करुणा भाव को देखा था जिस भाव में आप बोल रहे थे कि मेरा पूरे दिन का कमाई 70 रुपया, हम 2 वक्त का खाना नहीं जुटा। याद करो बाबा, मत ऐसे बयान दो। बहुत लोग गरीबों की मदद करना चाहता है, लेकिन आपके एक बयान से उस लोगों, वो सभी मदद करने वाले लोगों के दिल पे चोट पहुंचेगी और वो गरीबों की मदद करने से पीछे हटेंगे। आपने तो अपना जिंदगी संवार ली, लेकिन बहुतों का बर्बाद हो गया। जो बंदे ने आपके चेहरे पे मुस्कान लाया, उसके आंखों में आपने आंसू डाले। वो बंदा जो उसने आपका हेल्प किया, मदद किया, 2.5-3 लाख रुपया आपके खाते में जमा करवाया लोगों से डोनेशन लेने के बाद, उस पे आपने इतना फ्रॉडगिरी का आरोप लगाया कि बंदा अपना पर्सनल अकाउंट आपको दिखा रहा है और आपके साथ पूरे दुनिया के सामने मीडिया में आके दिखा रहा है। बाबा आप इतने एहसान फरामोश बन गए हो, पैसा आपके पास आ गया है 2.5-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया, तो आप इतने एहसान फरामोश बन रहे हो, कोई आपको जाके कान भर दिए हुआ है, तो उस बंदे को लपेटो। आज आप पता है, आज आप एंड्रॉइड फोन रखे हुए हो, आज आप दोनों दंपत्ति मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा के चश्मा लगाए हुए हो, बहुत अच्छा दुकान का डेकोरेशन हो गया हुआ है, आपने अपना एक मैनेजर रख रखा था। जो आप सोचो बाबा, कुछ दिन पहले तक आपके खाने के लिए पैसे नहीं थे, किसके दम पे आपने मैनेजर रखा? सुनने में आया आपने एक अपना वकील भी रखा।
किसके दम पे रखा? वही गौरव वासन के दम पे रखा। कोई नहीं जानता था आपको, दुनिया आपको नहीं जानती थी। अगर कोई जाना वो गौरव वासन भाई के बदौलत जानना, और उसी के आंख में आपने आंसू ला दिए। मत करो बाबा। पैसा, मैं तो बोल रहा हूं कि अगर वो बंदे ने कुछ फ्रॉड भी करा है, हालांकि वो नहीं किया होगा इतना मुझे पता है, लेकिन अगर बंदे ने कुछ फ्रॉड भी कर लिया तो आपका जमीन तो नहीं दबा लिया ना। उसने आपको लाखों की मदद किया। अगर वो लाख रुपया रख लिया तो उसमें क्या जाता है? कोई डोनेटर अगर उस पर फ्रॉडगिरी का केस करता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन बाबा आप किए हो, बहुत बुरा लगा। आपको अगर कोई कान भरने भी गया ना कि बाबा उस पर केस फाइल करो, तो आप सीधे बोलते कि हमारा इसमें क्या गया है। लेकिन बाबा आपने नहीं किया, आपने उस बंदे के आंख में आंसू ला दिया। कुछ मित्रों, कुछ दिन पहले की बात आपको बताते हैं रानू मंडल की। ये वही रानू मंडल थी जो रेलवे स्टेशन पे सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात में, धूप में, दिन में, सुबह में, शाम में, रात में गाना गाती थी। पूरे दिन गाती थी, तब जाकर उसको 100, 200, 500, 1000 रुपया मिलता था। कभी कभार भूखे भी रह जाती थी। एक लड़का ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे रखा, वायरल हुआ, बहुत ऊंचे ऊंचे आसमान छू लियो, सड़क से आसमान तक का सफर कर लियो एक रात में। हिमेश रेशमिया तक पहुंच गया, बहुत स्टार उसको लेने लगे, स्टार बन गए। लेकिन वही महिला कुछ दिन के बाद रानू मंडल, एक मॉल में मैंने उसका वीडियो देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो उसका। एक सभ्य महिला, देखने में भी वो सभ्य लग रही थी। एक महिला जाकर उसके साथ सेल्फी लेना चाही तो रानू मंडल उसको झटकते हुए बोलती है कि हट जाओ मेरे से दूर, मैं सेलिब्रिटी हूं। घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता है। वो सेलिब्रिटी थी, लेकिन अर्श से अर्श पे पहुंचने में देर नहीं लगता है, तो घमंड जो है अर्श से फर्श पे भी लाने में देर नहीं करता। कहाँ थी रानू मंडल? मुंबई में थी, फ्लैट खरीदने की बात चल रही थी। कहाँ? फिर वही घर में, पुराने घर में पहुंच गई है। कोई मीडिया कवरेज नहीं है उसका, कुछ नहीं है। तो दोस्त मित्र, घमंड कभी मत करो। और बाबा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जिसने आपके चेहरे पे मुस्कान लाया है उसके आंख में आप आंसू ला करके बहुत बड़ा गलती किया किसी के बहकावे में आकर के, तो आप ऐसा गलती मत करो और उस बंदे को बुलाओ, सम्मानित करो। हालांकि वो स्वाभिमानी वाला लड़का है, उस बंदे को बुलाओ और सपोर्ट करो उसको। आपका कुछ नहीं गया, आपको उसने सब चीज दिलवाया है। मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, पैसा, मोबाइल, एंड्रॉइड, मैनेजर, वकील, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ये सब ने उसी ने दिलवाया। बाबा एहसान फरामोश मत बनो। बहुतों लोगों का दिल है कि हम गरीबों का मदद करें, तो उसके दिल पे चोट मत करो कि कोई गरीब का कोई मदद करने से भी पहले 1000 बार सोचे। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो बढ़ाओ और ये उस दोनों व्यक्ति तक पहुंचाओ जो बाबा का ढाबा है उन तक भी, और गौरव वासन तक। बाबा के ढाबा तक इसलिए पहुंचाओ